हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ मेटालर्जी। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी मेटल्स की उसके बारे में डिस्कस किया। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में। सो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कौन सी है, चलिए देखते हैं। So chemical properties of non-metal. Non-metals are a collections of elements having less similarity in a physical and the chemical properties. Non-metal एक क्या है, एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का जिसमें लेस सिमिलैरिटी आपको दिखाई देती है उसकी फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। नॉन मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। तो ये आपको एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। नॉन मेटल्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। एज दे फॉर्म अ निगेटिवली चार्ज्ड आयन। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज्ड आयन तैयार कर जाते हैं। सो बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से उनके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, इस वजह से उनको इलेक्ट्रोनिगेटिव भी कहा जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स आर एज फॉलोज। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अगर नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है, देखिए जनरली नॉन मेटल्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ एसिडिक ऑक्साइड। अगर जब नॉन मेटल्स अगर कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, एसिडिक ऑक्साइड्स तैयार हो जाते हैं। इन सम केसेस न्यूट्रल सॉल्ट्स भी तैयार हो जाते हैं, कुछ केसेस में न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। यहाँ पर 3 रिएक्शंस दी है, ये आपको उस कंडीशन में लिखनी है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट कंबशन अगर हो जाता है, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एसिडिक इन नेचर वो तैयार हो जाता है। सेकेंड यहाँ पर अगेन दिया है कार्बन एंड ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर पार्शियल कंबशन बताएं, मतलब हाफ अगर कंबशन हो जाता है कार्बन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या हो जाता है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि एक सिंगल ही ऑक्सीजन है, सो ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, वो क्या है, न्यूट्रल है। एंड थर्ड जो है यहाँ पर एग्जांपल दिया है सल्फ़र का। सल्फ़र अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, कंबशन अगर हो जाता है सल्फ़र का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो उसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस है वो तैयार हो जाता है विच इज़ एसिडिक इन नेचर, वो भी क्या है, एसिडिक है नेचर में। सो इस तरह से नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बताएं, देखिए रिएक्शंस ऑफ द नॉन मेटल्स विथ वाटर। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, देखिए जनरली द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते एक्सेप्ट द हैलोजन। इन्हें यहाँ पर एक्सेप्शनल केस आपको याद रखनी है, हैलोजन। हैलोजन जो है वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी नॉन मेटल्स है वो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ऑन डिजॉल्विंग इन अ वाटर गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लोरीन को अगर हम डिजॉल्व करते हैं पानी के साथ, वाटर के साथ, सो क्लोरीन प्लस H2O इट विल गिव्स HOCl जो कंपाउंड है वो तैयार हो जाता है, एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमें मिलता है एक्वियस कंडीशन में। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है रिएक्शंस ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ नॉन मेटल। अगर डाइल्यूट एसिड के साथ अगर नॉन मेटल को रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर फिर से एक्सेप्शनल केस कौन सी है, हैलोजन ग्रुप है अपना 17 नंबर का ग्रुप जिसे हम कहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो ये सारे जो हैं तो उसमें आते हैं हैलोजन ग्रुप में। सो हैलोजन ग्रुप जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शनल है।
डाइल्यूट एसिड के साथ बाकी के नॉन मेटल्स तो रिएक्ट नहीं होते। तो इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगेन आपको क्लोरीन का एग्जांपल देना है। क्लोरीन रिएक्ट्स विथ अ डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है और एक रिएक्शन तैयार हो जाती है। देखिए Cl2 + 2HBr दैट इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट हो गया, सो HCl तैयार हो जाता है एंड ब्रोमीन जो है विच इज़ इन एक्वियस स्टेट वो हमें मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो नॉन मेटल्स जब रिएक्ट हो जाते हैं किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो रिएक्शन हो जाती है। जनरली नॉन मेटल जो है वो कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं होता, सब में आपको एक्सेप्शनल केस जो है वो क्या लिखनी है, हैलोजन। हैलोजन एक्सेप्शनल केस है, दो दे आर नॉन मेटल फिर भी वो क्या हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं, उससे कुछ कंपाउंड जो है वो तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो रिएक्शन यहाँ पर बताई हैं दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ अगर जब नॉन मेटल रिएक्ट होते तो क्या होता है, देखिए नॉन मेटल रिएक्ट विथ अ हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन में ही हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट होते हैं, सच एज प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर एंड यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। ये तीन चीज़ें आपको लिखनी है ब्रैकेट में। अगर आपको पूछा जाए कि रिएक्शन जो है वो नॉन मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ किस तरह से होती है, सो नॉन मेटल जो है वो कुछ ही कंडीशंस के अंडर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है। सो उसमें उसको प्रॉपर टेम्परेचर हो या फिर किस रिएक्शन में प्रेशर की ज़रूरत रहती है और या फिर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट की ज़रूरत रहती है, तो उसी सिचुएशन में हाइड्रोजन के साथ वो क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट हो जाते हैं। तो ये दो रिएक्शन यहाँ पर दी है उन्होंने, वो लिखनी है। सल्फ़र जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो गया, H2S जो है वो तैयार हो गया, एंड दूसरी जो रिएक्शन है नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट हो जाता है तो 2NH3 तैयार हो जाता है एज अ प्रोडक्ट। सो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझानी है। आपको इसके ऊपर एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। 3 कोई भी प्रॉपर्टीज़ जो है नॉन मेटल्स की वो लिखिए। सो आपको यहाँ पर तो एग्ज़ाम्पल जो है वो रिएक्शन के दिए हैं, 3 एग्ज़ाम्पल दिए हैं, किसी का में 2 एग्ज़ाम्पल है या फिर 1 एग्ज़ाम्पल है, तो वो सारे एग्ज़ाम्पल आपको लिखने की कोशिश करनी है। ये जो नॉन मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट होते हैं, और मिनिमम ट्राई टू राइट एटलीस्ट 2 एग्ज़ाम्पल्स। हर एक इसमें आपको 2 तो एग्ज़ाम्पल आपको देने ही हैं। हाँ, जहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में एक ही एग्ज़ाम्पल दिया है तो वही लिखा तो भी सफिशिएंट है, लेकिन जहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं तो वहाँ पर आपको 2 एग्ज़ाम्पल लिखने ज़रूरी है। सो इस तरह से हमने इस वीडियो में नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी ली। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल्स की किस तरह से है उसके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली कि केमिकली नॉन मेटल जो है वो किस तरह से रिएक्ट होते, ऑक्सीजन के साथ हो या फिर वाटर के साथ हो या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ हो या फिर हाइड्रोजन के साथ हो। सो नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं एंड किस तरह से उनके कंपाउंड्स तैयार हो जाते हैं वो हमने इस वीडियो में जाना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।